आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि लोग इससे पहले मैंने करवाया था सिंधु घाटी, ठीक है ना, और राष्ट्रपति हो गया हम लोग का। तो लोकसभा आज देखेंगे। लोकसभा में आप लोग कहीं भी परेशानी आती है तो आप एक बार कमेंट में बताना। लगभग 50 से 70 क्वेश्चन होने वाला है। मैं आपको कभी किसी को वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको अच्छा लगे तो करो, आपको हेल्पफुल लगे तो करो, कोई प्रेशर नहीं है। बता रहा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा के सदस्य का क्या कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है ना, 6 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 552, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 552 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहा है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सबसे अगर अधिक बोला जाए 250, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पे बता रहा है लोकसभा का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। लोकसभा का न्यूनतम आयु, अगर लोकसभा में आप जा रहे हो, आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 25 वर्ष। इसका यहाँ पे साफ साफ लिखा गया। ठीक है ना, ऑप्शन बी ही होगा। तो आप लोग खटाखट मार लेना, कोई भी गलती आता है तो आप एक बार आंसर शीट भी यहाँ देते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे कवर करने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बता रहा है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इससे पहले हम बताए थे, तो राज्यसभा के लिए यहाँ पे 30 होना चाहिए। ठीक है ना, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। तो 30 साल जिसका होगा वो राज्यसभा में अप्लाई कर सकता है, सीट उनको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ऑप्शन सी यानी कि उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। आप सी नंबर मार के हाईलाइट करके चले जाना। ए बी सी डी नहीं देखना, ए बी सी डी नहीं देखना हमको, सी नंबर ही मेरा फेवरेट आंसर है, तो सी नंबर ही मार के चले जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा संसद के द्वारा। ठीक है ना, लोकसभा संसद के द्वारा, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। लोकसभा से आप एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, क्योंकि लोकसभा के इतना विचलित तरीका से मैं लेके आ चुका हूँ क्वेश्चन कि एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं करवाया था मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत होता है, इससे पहले मैं करवाया था मनी बिल को कौन कौन माफ़ करवा सकता है, कौन रुकवा सकता है। तो आप लोग को याद है, कमेंट में खट बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। ठीक है ना, लोकसभा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप लोग खटाखट यहाँ पे आंसर बॉक्स में कमेंट बरसाते रहो। बता रहा मनी बिल पर अंतिम निर्णय किसका होता है। मनी बिल पे अंतिम निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का ही होगा। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष के ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खटाखट। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब होगा नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः, तो आप खटाक से 5 साल मार देना। ठीक है ना, 5 साल कहीं होता है, सामान्यतः बोले कुछ भी बोले, घुमाया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोग को डायरेक्ट 5 साल मार देना। बता रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद रिटायर हो सकते हैं। अगर 1/3 किसी सदस्य को, तो 2 साल बाद रिटायर हो सकते हैं, हर 2 साल के बाद रिटायर हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप मार लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो किसको होगा, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बता है राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो ये भी होगा ये वाला बिल्कुल बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
उपाध्यक्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है, यानी कि संसद से रिलेटेड कोई उसमें क्वेश्चन थे 79, ठीक है ना। 79 एक संविधान है जो कि अनुच्छेद 79 है, उसमें संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग डीपली समझना है, जाके 79 अनुच्छेद खोल के देख सकते हो, ठीक है। बता रहा है लोकसभा में एग्लो इंडिया सदस्य किसके द्वारा नामित किया जाता है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे राष्ट्रपति ही द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है संयुक्त राष्ट्र किस अनुच्छेद में है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन ए 108 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उच्च सदन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो निचला सदन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, निचला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। बता रहा है राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा नामित होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा नामित होते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ देख लो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकते हैं। तो 15 दिन आप आँख मूंद के मार सकते हो, 15-14 दिन, ठीक है, यानी कि 2 वीक। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। बता रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन होने का कारण क्या होता है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भंग वगैरह ना, इसलिए अस्थायी को बनाया जाता है। भंग देखो यहाँ लिखा गया है, भंग नहीं होती है, ठीक है ना, भंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है। लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है। वो होता है आधे से अधिक सदस्य, तो इसके बिल्कुल सही जवाब आप लोग ये नंबर ही मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। बता रहा है वित्तीय बिल कहाँ से शुरू होता है। तो इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा तो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को देता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बता रहा है राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री होगा इसका, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे सी नंबर राज्यसभा सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा है संसद का शस्त्र कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति ही बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी नंबर खटाखट सही मार लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है संसद के कितने सदन होते थे। 2। अब इसको आँख मूंद के मारना 2, ठीक है ना। तो 2 ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा JB मंगलकर, JB मावलकर, ठीक है ना, JB मावलकर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो लोकसभा का गठन आप लोग खटाखट बताओ, इसको मैं पेंडिंग करता हूँ क्योंकि आंसर आप लोगों को कितना आता है वो पता चल जाए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है लोकसभा का वर्तमान नाम क्या है। था हाउस ऑफ पीपल, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, हाउस ऑफ पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है राज्यसभा को अंग्रेजी नाम क्या है। तो होगा काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ये नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है राज्यसभा के सदस्य कितने राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो कितना, तो बता रहा है यहाँ पे बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, सही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो बी नंबर आप खटाखट मार लो, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा चुनाव कौन करता है, लोकसभा चुनाव कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, ठीक है ना, चुनाव आयोग करता है लोकसभा को, चुनाव आयोग, ठीक है, आप लोग आंख बंद करके चुनाव आयोग मार लो, ठीक है ना, चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा को भंग होने पर क्या होता है, लोकसभा की भंग होने पर क्या होता है, तो चुनाव होता है। जब लोकसभा भंग होता है तो फिर से चुनाव होने की संभावना बढ़ता है, चुनाव होने की संभावना बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं राज्यसभा संसद का चुनाव किस प्रणाली में होता है, राज्यसभा संसद का चुनाव किस प्रणाली में होता है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व में होता है, तो बी नंबर इसके बिल्कुल सही जवाब है, आप खटाखट मार सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है संयुक्त बैठक कब होती है, संयुक्त बैठक कब होती है, तो ये होगा दोनों सदनों के मतभेद होने पर, दोनों सदनों को मतभेद माने झगड़ा झंझट होने पर मतभेद, ये वाली संयुक्त बैठक को बैठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है संसद का भाग कौन नहीं है, संसद का भाग कौन नहीं है, यानी इसमें चारों में संसद का भाग कौन नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट में संसद का भाग कोई भी नहीं होता, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो डॉक्टर राधा कृष्णा, ठीक है ना, डॉक्टर राधा कृष्णा, ठीक है ना, राधा कृष्णा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बता रहा है लोकसभा में प्रत्येक काल कब होता है, लोकसभा में प्रत्येक काल कब होता है, तो सुबह में होता है, ठीक है, प्रातः काल सुबह में होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुबह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है शून्यकाल किसके बाद होता है, शून्यकाल किसके बाद होता है, पराय काल के बाद शून्यकाल होता है, ठीक है ना, प्रश्न काल के बाद शून्यकाल होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है लोकसभा में अविश्वासीय प्रस्ताव किसके खिलाफ होता है, अविश्वासीय प्रस्ताव किसके खिलाफ होता है, मंत्री परिषद पर होता है, ठीक है ना, इस पर विश्वास नहीं किया जाता, अविश्वासीय में आप समझ रहे हो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है राज्यसभा में अविश्वसनीय प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके ऊपर लाया जा सकता है, तो हाँ या ना, यहाँ बता रहा है बी नंबर यानी कि नहीं, ठीक है ना, नहीं लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है संसद का बजट कौन सा पेशा करता है, संसद का बजट कौन सा पेशा करता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वित्त मंत्री, इसका बिल्कुल वित्त मंत्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोकसभा का विघटन कौन करता है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, यहाँ थोड़ी सी बैकग्राउंड की शोर आ रही होगी, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग राष्ट्रपति, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये तो बच्चा बता देगा 6 वर्ष, मैंने 5 वर्ष लगभग होता है, 6 वर्ष में आप पा लो खटाखट। बता रहा है संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल